ऐसे पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अगर पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो जाए, 1000 रुपए लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले हेलमेट खरीदिए 300 रुपए का, खरीद लेंगे। विजय थालापति ने 3 आईपीएस ऑफिसर को किया सस्पेंड। एक 10 साल की लड़की के बलात्कार को लेकर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ये लोग ठहाके लगा के हंस रहे थे। शायद यह भूल गए थे कि इनके सूबे का मुख्यमंत्री विजय थालापति है। विजय थालापति को जैसे यह बात पता लगी, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया। विजय थालापति ने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंस रही थी। एक बहुत ही भयावक घटना थी और उनके बाद ये लोग हंसी मजाक कर रही हैं। बहुत अच्छा हुआ सस्पेंड कर दिया गया। अगर इस तरीके का एक्शन सरकार अगर लेती है तो कहीं भी किसी तरह का कोई जनता को दिक्कत नहीं होगी। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, मेलोडी खाइए। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, मेलोडी खाइए। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मेलोडी खाइए। जीएसटी दुगना तिगुना बढ़ रही है, मेलोडी खाइए। किसानों की एमएसपी दुगनी नहीं हो रही है, मेलोडी खाइए। दोगला बाटी थी। गोदी मीडिया लगातार धरातल में जा रही है, मेलोडी खाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारवा में पत्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं, मेलोडी खाइए। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल के अंदर भाजपा की सरकार गिर जाएगी, मेलोडी खाइए। दिन ब दिन भ्रष्टाचार इस देश में बढ़ रहा है, मेलोडी खाइए। सारी समस्या का एक ही हल, मेलोडी खाइए, मेलोडी खाइए, मेलोडी खाइए, मेलोडी खाइए। अंधभक्त है बीजेपी के, समझ लीजिए, क्योंकि काम दिखा नहीं है। दोनों बातें हैं भाई, देखिए आप खुद समझिए। हम तो इस लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बकरा ईद की नमाज पढ़ने वाले ओ मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे लिए भी थोड़ा बहुत दुआ कर देना आए और खूब अच्छे से अपना त्योहार मनाना मेरे भैया लोग। ओके ओके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस बार मुद्दा कोई काम नहीं कर रहा। मुसलमान समझदार हो गया सब। नेताजी सही। एगो मुसलमान का घर है ना इधर कहीं पर। चल 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 1 मिनट गुरु, भाई जान का घर है लगा ना। अरे कोई है क्या? अरे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नेताजी। कैसे आप लोग? ठीक है? ठीक है, अपना बताइए नेताजी, आप ठीक हैं? अरे हम तो ठीक है। बोले बकरीद मुबारक आपको। आपको भी नेताजी। एक बात बताइए, आप लोग इस बार कुर्बानी कर रहे हैं ना? नहीं, कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर? अरे गाय नहीं काट रहे इस बार? नहीं, एकदम नहीं। अरे मतलब कोई दिक्कत है? पैसा पर क्या बात नहीं, है? नहीं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ये सोच लिए हैं कि इस बार गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित कर देना है, चाहे जो हो जाए। अरे गाय की बात आप मिथुन काटिए, कुर्बानी मनाइए इस बार। आप लोग क्या बात करते हैं? देखिए, हमारे नजर में मिथुन रहे या गाय रहे या जो रहे, सब एक समान है। सुनिए मेरी बात, 14 साल हो जाए ना, 14 साल के बाद काटिए गाय जिसका उम्र 14 साल हो गया है। 14 साल रहे या 12 साल रहे, हम लोग गाय इस बार नहीं काटने वाले हैं। अरे आप समझ नहीं रहे हम लोग किस मुद्दा पे बात करेंगे? आप समझ नहीं, आप लोग काटिए यार। जब देश के हित में वो चीज गलत है तो गलत है नेताजी, बात समझिए। नहीं करने मतलब नहीं करेगा? नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। साला सब मुसलमान समझदार हो गया सब। साला कौन मुद्दा पे हम लड़ाई करें? अब हम लोग मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर ही के मानना है। तो लेने के देने पड़ गए। सुनो, जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो मोदी जी ने क्या बोला था? बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बोला था उन्होंने। और अब 2026 में क्या बोल रहे हैं? लवड़े न भोजन। देश संकट में है अभी, देश संकट में जाने वाला है, तो सोना वोना मत खरीदो, फैन वैन डीजल पेट्रोल बचाओ, विदेश मत घूमो, ये मत करो, वो मत करो। देश संकट में जाने वाला है। थोड़े गरीब हो रहे हैं हम, रुपया गिरते जा रहा है। तो अच्छे दिन कहाँ आए थे? अरे बोलना कुछ तो बोल। अच्छे दिन तो आए नहीं ना। मोदी जी कह रहे हैं बुरे दिन आ गए हैं, देश संकट में आ गया है। खत्म हो गया क्या लाइफ हमारी? अभी लाइफ टाइम हो गया खत्म, अच्छे दिन आएंगे भाई। अभी थोड़ा बुरा समय चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं एसी मत चलाओ, मोदी जी कह रहे हैं फैन मत चलाओ, मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, तो फैन हमारा मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ घूमने, एसी भी बंद है हमारा, और खुद 100 गाड़ियों का काफिला निकालते हैं, और खुद विदेश घूमते हैं। हाँ तो उससे देश खतरे में नहीं जाएगा क्या? तो वो नेता है ना। अब अकेला एक आदमी तो कहीं भी जा सकता है। पूरे 150 करोड़ की आबादी है, एक आदमी अगर विदेश चला जाता है तो उससे हमारा कितना ही नुकसान हो जाएगा। मोदी जी जब विदेश सुनो पहले बात, और 150 करोड़ लोग आदमी जाएगा अगर बाहर घूमने, तो कितना का नुकसान होगा? 150 करोड़ गुना ज्यादा। एक आदमी तो जा ही सकता है। जब मोदी जी जाते हैं तो कितना खर्चा होता है?
ये फंस गया सीएम। मोदी जी जाते हैं तो हो जाता है, मतलब 10-12 करोड़ 15 करोड़ हो जाता है। और तुम अभी जो दुबई गए थे घूमने कुछ महीने पहले, तो कितना खर्चा हुआ था? मैं तो कहाँ किया था, मैं 2-3 लाख में आ गया था रिटर्न। लो वो जाते हैं तो थोड़ा तो बॉडी वॉडी गार्ड नहीं ले जाएंगे, प्राइवेट जेट से नहीं जाएंगे। थोड़ा 20-25 करोड़ का होता है खर्चा, बजट बनता है 100 करोड़ का, कभी कभी बजट टूर होता है उनका, 100 करोड़ खर्च होता है, 100-200 करोड़। तो मतलब मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन नहीं आए, और मोदी जी कह रहे हैं 2026 में बुरे दिन आने वाले हैं, देश खतरे में है, ये मत करो वो मत करो। तो बताओ हम लोग सांस लेना बंद कर दें? बताओ क्या चाहते हो? अच्छे दिन तो देखे नहीं हमने, अब बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। सांस लेने भी के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? आएंगे अच्छे दिन, बोला उन्होंने 2047 तक इंतजार करो, शायद 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा, तब अच्छे दिन आ जाएंगे। मोदी जी रहेंगे? 2047 तक बोला है, वो रहेंगे। मोदी जी रहेंगे? बीजेपी तो रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला राहुल गांधी को डिप्रेशन में डाल दिया। ये दिन रात चिल्ला रहे थे कि एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। आज उनके पूरे नैरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा करारा तमाचा मारा है जिसकी गूंज पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम में सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर कराने का पूरा हक है। कोर्ट ने राहुल गांधी की टूल किट को बैश करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है। अच्छा। सेकेंड, इलेक्शन का फाउंडेशन इस बात पर टिका है कि वोटर लिस्ट कितना सही और बिना हेरफेर के है। इस प्रोसेस में नोटिस, सुनवाई और अपील के सारे सेफगार्ड्स अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाने या ऐड करने के लिए नागरिकता चेक कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एक्शन पर अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। देखिए, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, वोटर लिस्ट से फर्जी नाम और मरे हुए लोगों के नाम हटाना कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है जो पहले भी हमेशा बिना किसी ड्रामे के हुआ करती थी। बट सैडली राहुल गांधी जी को हर छोटी बड़ी चीज में लोकतंत्र खतरे में है का रोना गाना होता है। तुम समझ नहीं रहे हो। आई फील कि अगर राहुल गांधी अपनी एनर्जी असली मुद्दे पर लगाए होते ना, तो आज बिहार, बंगाल, असम जैसे राज्यों में कांग्रेस की इतनी करारी हार नहीं होती। द लेवल ऑफ डेस्परेशन हियर इज इनसेन। कितनी शर्म की बात है कि इलेक्शन कमीशन को एक बेसिक वोटर लिस्ट क्लियर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ रही है, सिर्फ इन लोगों के बेबुनियाद केस करने की आदत की वजह से। अब आप लोग देखना, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर भी सवाल उठाएंगे। नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये मुद्दा भले ही 2 दिन पुराना है और 2 दिन बाद मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं कॉकरोच हूँ और आप लोग भी कॉकरोच है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम सब बेरोजगार हैं। और ये कहीं ना कहीं जो बयान था ये सीजे सूर्यकांत का था कि जितने भी युवा बेरोजगार है वो कॉकरोच है। लेकिन अब उन्होंने सफाई देते हुए ये कहा है कि जो लोग बिना डिग्री के कुछ बन जाते हैं और जिनके पास डिग्री नहीं होती है, वो या तो रैलियों में नजर आते हैं या पार्टियों की भीड़ में नजर आते हैं, वो कॉकरोच है। चलिए, जो भी कॉकरोच है, मैं तो हूँ, ठीक है। क्योंकि कॉकरोच का मतलब यही होता है कि एक तो उसके जहाँ पे वो मुंह मार देता है वहां पर फूड पॉइजन हो जाता है, इंसान बीमार पड़ जाता है, कॉकरोच की वजह से गंदगी भी फैल जाती है, ये सब कुछ है और देश में हम हाल देख ही रहे हैं। वैसे असली में कॉकरोच अगर देखा जाए तो उनको होना चाहिए जो बिना पढ़े लिखे टीचर्स बन गई है। कॉकरोच उन्हें कहना चाहिए जो बिना पढ़े लिखे ही अफसर बन गए हैं। कॉकरोच उन्हें कहना चाहिए जो बिना पढ़े लिखे ही बड़े बड़े नेता बन गए और देश को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ये कॉकरोच होता है ना, वो डीमक होती है, डीमक के परिवार का हिस्सा ही होता है। डीमक जैसे खा जाती है चीजों को, ऐसे कॉकरोच भी खा जाता है और देश में वही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे अलग अलग तरीके के मीम्स बना रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की बात की जा रही है। सवाल ये बनता है कि क्या सच में लोगों को कॉकरोच ही रहना है? अब देखिए, 2014 के बाद जिस तरीके से वादे किए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार देश में युवाओं को दिए जाएंगे, तो ना तो वो रोजगार वाले युवा नजर आ रहे हैं और ना ही वो रोजगार नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी कह रहे हैं कि देश में बहुत सारी वैकेंसियां है, टीचर्स की वैकेंसियां निकल रही है, इसकी वैकेंसी, उसकी वैकेंसी। तो सवाल ये बनता है कि फिर वो कॉकरोचेस कौन है जो सड़क पे लाठी और डंडे खाते हुए नजर आ रहे हैं? वो कॉकरोचेस कौन है जो सिर्फ आदमियों से प्रताड़ित होती हुई नजर आ रही है? वो कॉकरोचेस कौन है जो सड़क पे बैठ के भीख मांगते नजर आ रहे हैं? वो कॉकरोचेस कौन है जो आए दिन क्राइम पे क्राइम करते हुए नजर आ रहे हैं? तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि कैसे आप इस कॉकरोच को देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं भी कॉकरोच हूँ और आप भी कॉकरोच है। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है और ये प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एसआईआर को लेकर कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है, इसीलिए चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है।
तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। मतलब अब बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। हर राज्य में चुनाव के जस्ट पहले एसआईआर करवाया जाएगा, विपक्ष के वोटर्स के नाम काटे जाएंगे और फर्जी वोटर्स जोड़े जाएंगे। देखते ही देखते ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की दोस्ती रंग लाएगी। हर राज्य में बीजेपी का राज होगा। नीट का पेपर लीक हुआ पहले, अब सुनने में आ रहा है एसएससी का पेपर भी लीक हो गया। और एसएससी का पेपर तो बोलते हैं दिन दिहाड़े लीक हुआ है। और हम लोगों की गलती इसमें पता क्या है, हम लोग उन लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई एक्शन लेंगे, कुछ बोलेंगे, जिनको पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता है। ठीक है, इनको मिनिस्टर बनने से पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ा होता ना, तब इन्हें पता होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना, मेहनत करना और एग्जाम देना कितना बड़ा स्ट्रेस होता है। बात तो सही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कह दिया है कि एसआईआर तो चुनाव आयोग कर सकते हैं। तो इस पर आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आपको इसी तरह फटाफट वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।